नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता के ऊपर, और आज भगवत गीता का सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा और अंतिम लेक्चर बुधवार को फाइनल। लास्ट के हमारे शायद एक 30-35 श्लोक बचे हुए हैं, 30 के आसपास, तो 35 के आसपास। तो आज कोशिश करेंगे 10-15 श्लोक को कवर करने का, बचे हुए श्लोक अगले क्लास में लास्ट। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम आई थिंक 53 तक पूरा किया है, 1853। या 1853 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, ये है आपका अध्याय। और आप लोग पहुंचे हैं 51-52। लास्ट टाइम हमने देखा अहंकार बलदर्पम काम क्रोध परिग्रह विमुच्चम निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। आप उस आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करोगे। तो फिर 54 में अभी एक्चुअली नाउ या 50 अभी भी हमारा ज्ञान सेक्शन चालू है 49 to 55। इन दो श्लोकों के साथ 54 और 55 ज्ञान का सेक्शन कंक्लूड होगा। दीज आर लास्ट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। ये लास्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है 54-55 इस पूरे अध्याय में से, खास करके। ऑफकोर्स आगे भी आएंगे दो तीन इंपॉर्टेंट श्लोक्स। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते पराम्। पढ़िए वंदना हो माता जी, अनुवाद पढ़िए इसका। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म को अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अध्याय में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच। बराबर इस अध्याय में भी चलेगा, इस अध्याय में भक्ति प्राप्त करता है वो, क्योंकि भक्ति शास्त्र पूरे होने के बाद भी भक्ति करनी है हमें जीवन भर। सो नाउ ये ज्ञानी व्यक्ति का परफेक्शन है। अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना हर किसी का परफेक्शन होता है। तो कर्मी का गंतव्य स्थान क्या है? कर्मकांडी व्यक्ति का
स्वर्ग, ज्ञानी का ब्रह्म स्तर पे पहुंचना और भक्त का वैकुंठ लोक में पहुंचना भगवान के चरणों में। तो ये जो पर्सनालिटी है यहाँ पे, योगी या फिर ब्रह्म योगी या फिर अष्टांग योगी, अपनी साधना जो कि पिछले श्लोक में दी गई थी 51 से लेकर 53 में, उस साधना को पूरा करने के बाद जो भी वहां दिया गया था, हमने देखा था लास्ट टाइम, कम खाना, एकांत स्थान में रहना, कम बोलना, सदैव ध्यान मग्न रहना, और ये सब अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सबको दूर करना, ये सब साधना करने के बाद जो पिछले श्लोक में बताया गया था लास्ट में, ब्रह्म भूया ये कल्पते, ब्रह्म के स्तर को प्राप्त करता है वो। और ऑफ कोर्स ये जो व्यक्ति है जो सदैव समाधि में रहता, समाधि मतलब बेसिकली इज मेडिटेटिंग ऑन द परमात्मा, परमात्मा के ऊपर ध्यान उसके लिए केवल एक टूल है, एक साधन है कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंचा जाए। अब जब ब्रह्म के स्तर पे पहुंचेगा उसके बाद उसका डेस्टिनेशन, ब्रह्म के स्तर पर तो पहुंच गया, लेकिन ब्रह्म के स्तर पर पहुंचने के बाद उसके गंतव्य स्थान आगे भी और है, तो वो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा डिसाइड करता है कि उसको भक्त का संग मिला है कि नहीं मिला है ब्रह्म के स्तर पर जाने के बाद। तो जैसे कि हमने अष्टांग योग के लैडर में देख चुके हैं, अगर उसे भक्त का संग मिला तो डिवोटी बन जाएगा, भक्तों का संग नहीं मिला तो ब्रह्म स्तर पे रह जाएगा वो, और उस स्तर से नीचे गिरने का हमेशा चांस रहता है। इसलिए देखिए प्रभुपाद इस परपोर्ट को जब शुरू करते हैं, इसमें 2-3 टेक्निकल चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि देखिए आप अगर पढ़ेंगे शुरू से, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, जो कि उसने प्राप्त कर लिया अपना वांछित गोल, लक्ष्य। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। अभी देखिए प्रभुपाद कैसे लिख रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्मक कहते हैं, प्राप्त कर चुका है। क्योंकि इस श्लोक के अनुसार जब तक हम ब्रह्मभूत स्टेज पे नहीं रहते तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आई मीन टू से ब्रह्मभूत स्टेज मतलब बेसिकली प्रकृति के 3 गुणों के पार हो जाना। ब्रह्म का स्तर मतलब बेसिकली प्रकृति के 3 गुणों के परे वाला एरिया है वो, तो उसमें जाना ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन बन जाता है भक्ति में एंट्री करने के लिए। तो आपको भक्ति में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसलिए देखिए क्या कहते हैं कि इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। अभी कृष्ण क्या करेंगे, धीरे धीरे मैं करके कहेंगे। इसलिए देखिए पिछले कुछ श्लोकों में तत् करके कह रहे थे वो परमात्मा, लेकिन अभी क्या कहेंगे, मत भक्ति मेरी भक्ति प्राप्त करेगा। ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है गीता का कि सारे अध्यात्मवादियों का परम लक्ष्य कौन है, भगवान है। इसलिए देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा कर ही नहीं सकता। जैसे अगर आपको राजा की सेवा करनी है तो राजा के महल में जाना पड़ेगा ना रहने के लिए, बराबर ना। तो राजा का महल मतलब कौन सा, उसका तो आपको इसमें ग्रेडेशन रहेगा। एक तो पहले रहेगा राजा के राज्य में जाओ, फिर उसके बाद राजा के महल में जाओ, फिर उसके पर्सनल असिस्टेंट बनो। ये ऐसे ग्रेडेशन है बेसिकली। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्तर है उसके। तो ये व्यक्ति राजा के किंगडम में एंट्री कर चुका है, राज्य में, दैट इज ब्रह्म स्तर। इसलिए प्रभुपाद कह रहे कि जब तक हम लोग ब्रह्म के स्तर पर नहीं आएंगे तब तक हम सेवा कैसे कर पाएंगे। ब्रह्म के स्तर पर आना मतलब बेसिकली प्रकृति के 3 गुणों के परे जाना, उनसे शुद्ध हो जाना। जब तक हम इस जगत में प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं तब तक हम किसकी सेवा करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, या फिर अपने इमीडिएट जो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जैसे हमारा परिवार, समाज या राष्ट्र, देश, हम उसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो जब प्रकृति के 3 गुणों के पार जाएंगे तभी वास्तविक सेवा स्टार्ट होती है। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। और ये जो श्लोक है ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा प्रहार है मायावाद के ऊपर, या फिर जो लोग ब्रह्मवाद को ही सब कुछ मानते हैं। क्योंकि भगवान क्लियरली कहते हैं कि भैया जब आप ब्रह्म के स्तर पर आओगे तो आप वहीं नहीं रहोगे, उसके आगे आपको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तो क्लियरली बताता है कि
किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम चरम लक्ष्य केवल ब्रह्म स्तर नहीं रहता है, बल्कि भगवान की भक्ति होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि मद भक्तिम लभते पराम। तो अब कोई भी मायावादी या ब्रह्मवादी ये नहीं कह पाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं ये चीज। अब इसको कौन रिफ्यूट करेगा, कौन इसका प्रतिकार करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको कभी कोई अगर ऐसे लोग मिल जाए जो तर्क वितर्क करे ब्रह्मवाद और मायावाद के ऊपर, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा आंसर यहाँ पे है कि आप जब भौतिक स्तर पे रहते हैं, अगर आप गणित को देखेंगे, अगर वो है ना इसमें, हाँ किसमें रहता है वो, ज्योमेट्री में रहता है आई थिंक, या अलजेब्रा में, किसमें रहता है वो, ग्राफ रहता है ऐसा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड बिटवीन जीरो, अलजेब्रा में रहता है। तो एक्स वाई एंड जीरो, एक्स मतलब भौतिक जीवन नीचे का, ठीक है, बेसिकली नेगेटिव साइड भौतिक जगत का। फिर व्यक्ति उसमें से निकलकर धीरे धीरे जीरो में जाता है, दैट इज ब्रह्मन स्टेज। बोलता है कि सब कुछ भौतिक बेकार है, नहीं चाहिए जीवन में मुझे, ये सब कष्ट देता है, निर्वाण। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी मतलब बेसिकली वही ब्रह्मवादी फिलोसॉफी है। तो वो जीरो में आता है, लेकिन नेगेटिव के बाद हो सकता है जीरो, लेकिन पॉजिटिव भी ऊपर है ना। और वो पॉजिटिव क्या है? आध्यात्मिक जीवन, एक्चुअल आध्यात्मिक जीवन जो वैकुंठ लोक में जिया जाता है, रियल स्पिरिचुअल लाइफ। तो एक्स एक्सिस, सॉरी नीचे क्या रहता है, वाई रहता है कि एक्स रहता है, भूल गया सब। व्हाट इज देयर बिलो? नीचे एक्स रहता है। एक्स प्रभु जी। तो ये भौतिक जीवन हो गया। उसके बाद बीच में जीरो रहता है, वो ब्रह्मन हो गया। इसलिए वो लोग बोलते हैं ना जीरो जीरो, तो बराबर यहाँ मैच होता है वो। शायद उन लोगों ने यहीं से निकाला होगा हमारे ज्योमेट्री वाले लोगों ने। और ऊपर आता है आपका वाई एक्सिस, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो लोग कह रहे प्रेम है ना, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भौतिक जगत में हम फिल्मी गाने गाते हैं, लेकिन वही फिल्मी गाने हमको भी गाने हैं, लेकिन कृष्ण के लिए गाने हैं जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। और ब्रह्म के स्तर पर तो कुछ वैरायटी है ही नहीं, जीरो है, इसलिए वहां पे कुछ नहीं। तो ये श्लोक सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रमाण ये है कि ब्रह्म स्तर के बाद भगवान के भक्ति का स्तर आता है। दिस इज द प्रूफ। और ऑफ कोर्स ये जो तीन चीजें यहाँ पे दी गई हैं, न सोचती न कांक्षती, ये सब वही चीजें हैं। देखिए जो श्लोक की जो पहले जो तीन चीजें हैं, ब्रह्मभूत, प्रसन्न आत्मा और न सोचती न कांक्षती। आपको कौन से स्तर पे जाके न सोचती न कांक्षती होगा? जब आप प्रकृति के तीन गुण के परे जाएंगे, तब ना आपको कुछ सोचना है, ना कुछ टेंशन लेना है, राइट, ना किसी चीज का आपको भय है। ये ब्रह्म, ये बेसिकली प्रकृति के तीन गुणों के पार का स्टेज है। और वो पार करके सबकी इक्वलिटी दिखेगी आपको, और उसके बाद भक्ति चालू होगी। अब ये इक्वलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक हमारे मन में द्वेष भावना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो मेरे लिए प्रेयस है या फिर मेरे लिए प्रिय नहीं है, तब तक हम भक्ति में टिक नहीं सकते, आ नहीं सकते। जब समभाव आता है हमारे ऊपर, ये जो भौतिक स्थिति हमें विचलित नहीं करती, तब हम भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद उस चीज को यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में। खास करके आप देखेंगे जो सेकंड पैराग्राफ, तो वहां दो तीन उदाहरण दिए प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है भक्त का। कहते हैं कि दो तीन लाइन बाईपास करके सेकंड पैराग्राफ में, चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवा रत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसे नदी के तुल्य है जिसकी जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है नदी का पानी अगर स्वच्छ हो जाए तो कितना आनंद आता है देखने में, राइट। पीने में भी अच्छा रहता है, नहाने के लिए भी अच्छा रहता है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वो भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। और आगे अगर अब जाएंगे, उसके आगे आगे थोड़ा प्रभुपाद लिखते हैं कि यह ब्रह्मभूत अवस्था, या एक सुंदर उदाहरण वहां पे दिया है, ठीक है। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तदात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है, और इंद्रिया
विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रकट होती है। बेसिकली प्रबोधानंद ठाकुर का कोटेशन है। दुर्दंड इंद्रिय काल सर्पतली प्रोख्यात दंष्टायत करके कोटेशन आता है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का, जो बोलते हैं कि ये जो ब्रह्म का स्तर है, फर्स्ट ऑफ ऑल भक्तों को ये सब मार्ग से नहीं जाना पड़ता है, अष्टांग करो, ये सब ज्ञान करो, उनको डायरेक्ट भगवान की भक्ति में जब आते हैं वो, तो उनको ऑटोमेटिक गिफ्ट में मिल जाता है। इट्स अ बाय प्रोडक्ट। आपके जीवन में जो मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा या कुछ ये प्रॉब्लम, वो सब दूर होने भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। मेन भक्ति तो आपको मिल ही चुका है, राइट। और ये क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अच्छा ब्रह्म के स्तर में जाने के बाद भक्ति प्राप्त होती है तो सबको ब्रह्म के स्तर से जाना पड़ेगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है आपको। आप भक्त बनने का प्रयास कीजिए, भक्त बन जाइए, ब्रह्म का स्तर ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, क्योंकि भक्ति के अंदर ही ब्रह्म का स्तर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और ऐसा व्यक्ति, उसके इंद्रिय कैसे बन गई है, जैसे क्योंकि इंद्रियों की तुलना कर गई है सर्पों के साथ, लेकिन सर्प के अगर दांत निकाल दे, आपने देखा होगा गांव में, यहाँ पे आई थिंक, आप पता नहीं, आप लोग अलग अलग प्रांत से हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यहाँ पे सपेरे लोग आते हैं, तो इसमें टोकरी में सांप को लेके, नाक को लेके ये समझ गया अपनी भावना। नाग पंचमी में लेके आते हैं। हाँ, नाग पंचमी में लेके आते हैं। यस, आपके इधर तो नाग पंचमी में, जहाँ महाराष्ट्र में रहता था वहाँ पे हर हफ्ते गांव में लोग ऐसे घूमते रहते थे, सपेरे सांप लेके आते थे घर में, दक्षिणा मांगते थे, देखो देखो नाग बाबा आए हैं। तो वो टोकरी का ढक्कन खोलते ही सांप तुरंत ऐसे फंड लेके खड़ा हो जाता। तो आप बोलेंगे डर नहीं लगता था उससे आपको, या फिर सपेरे को डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके दांत जो है निकाल दिए गए हैं, विषैले दांत। तो जिसके विषैले दांत निकाल दिए गए उससे डर क्या अभी। इसी तरह से जो इंद्रिय हमारी है, अगर वो शुद्ध हो जाए, मतलब उसके अंदर जो एंजॉइंग मेंटेलिटी है, भोग वासना है, उसको अगर निकाल दिया जाए, तो इंद्रियां बिना दांत का जैसे सर्प होता है वैसे हो जाती है, तो उनसे कुछ डर नहीं है, तो अभी वो हमारे लिए सेफ है। तो वैसी वो तुलना यहाँ पे की गई है कि विष दंत विहीन सर्प के भांति प्रकट होती है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। खतरा उनसे तब तक है जब तक उनके अंदर विष का दांत लगा हुआ है, और ये भक्ति करने से ये क्या होता है, विष का दंत निकल जाता है। इसलिए प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं वहां पे कि यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। विश्वम पूर्ण सुखाए थे, संपूर्ण विश्व सुखी लगने लगता है उसे। क्यों लगता है सुखी? क्योंकि सब लोग उसको अपने भाई बहन लगते हैं, क्योंकि सब लोग भगवान के अंश हैं। तो वो देखता नहीं है कि ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा पतला, ये अमेरिकन, ये इंडियन, ये पाकिस्तानी, ये चाइनीज, ये फलाना फलाना। उसके लिए सारे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, भगवान के अंश, राइट। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्ति के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। तुकाराम महाराज के पास जब शिवाजी महाराज आते हैं बहुत सारा सोना चांदी और घोड़े लेकर, तुकाराम महाराज यही चीज कहते हैं कि हमें मुंगी आणि राव दोनों समान वाटतात। मुंगी मतलब बेसिकली चींटी और राव मतलब राजा, हमको दोनों समान है राजन, हमारे लिए कुछ भेद नहीं है। आप और चींटी मुझे उतना ही आदर सम्मान है जितना आपके लिए उतना चींटी के लिए, क्योंकि आप दोनों भगवान के नित्य अंश हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तब। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया थ्रू चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से आधे लोगों को प्रश्न दिया तो आधे लोग गायब भी हो गए यहाँ से। तो हमारा प्रयोजन पूरा हो गया प्रभु जी भक्ति शास्त्री का। अभी हमसे और क्या सरोकार है आपका? कुछ नहीं है। प्रश्न मिल गए, उत्तर मिल गए, डिग्री मिल गई, बस अभी हमको आगे बढ़ना है। अब मैं ये नहीं जानता कि आपको आगे कहाँ बढ़ना है, मुझे भी पता नहीं है। भक्ति शास्त्री होने के बाद आप लोग क्या करेंगे आगे? भगवत गीता ही पढ़ेंगे ना, भक्ति करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज भक्तों के संग में जो भक्ति और गीता पठन किया जाता है वो आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ होता है, ज्यादा शक्ति रहती है। अकेले में करती है तो हमारी अकेले की शक्ति होती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस।
एनीवे, जिसको ब्रह्म मिल गया ब्रह्म स्तर, जिनको भक्ति मिल गई उनको मुबारक हो। तो ये बताने के बाद अभी और एक जबरदस्त श्लोक भगवान बोलेंगे आगे जाके यहाँ पे, और इस श्लोक का कनेक्शन जाएगा चौथे अध्याय से। अब इस स्तर में आने के बाद आपको भक्ति मिल जाएगी, तो ये स्तर में क्या होगा आगे बता रहे हैं यहाँ पे। भक्त्या माम अभिजानाति भक्त्या माम विजानाति यावानेच्छास्मि तत्वता यावानेच्छास्मि ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ओके, मनोहर बलदेव प्रभु आप पढ़िए कृपया। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। वैकुंठ में प्रवेश कर जाएंगे अभी आप लोग। हरे यस। आपकी कृपा। 4.9 जन्म कर्म च दिव्यम योग्यों में तत्वता तत्या देहम पुनर्जन्मनेति मामेति सो अर्जुना। भगवान ने कहा था 4.9 में कि आप अगर मुझे तत्वता जानोगे तो मेरे धाम में वापस आ जाओगे, मुझे प्राप्त करोगे। और उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है 18.55 में। आप मुझे तत्वता कैसे जान पाओगे? कैसे जान पाओगे? बुक पढ़ के जान पाओगे? एग्जाम लिख के जान पाओगे? लेक्चर दे के जान पाओगे? लेक्चर सुन के जान पाओगे? या फिर बहुत बड़ा सेवा करके जान सुन के जान सकते हैं प्रभु जी। श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे भक्ति जागृत होती है। लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा ना, अप्लाई। यस, अप्लाई भी करना पड़ेगा। सही बात है, जब सुनेंगे भक्ति करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। सुनने के बाद अप्लाई, सुनने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सुनने से केवल अभी आज सुन दिया और दूसरे कान से छोड़ दिया, इस कौन से लेकर उस कौन तक, इस कौन बोलते हैं ना हम लोग तो विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई 4.9 का आंसर यहाँ पे मिला। इसलिए आपको गीता पूरा पढ़ना चाहिए, आखिर तक पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा आपका। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप मुझे भक्ति से तत्वता जानोगे। अब ऑफकोर्स 4.9 के बाद भी भगवान ने आंसर दिया था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ही कोडेड था वो। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपासित बहो ज्ञान तपसा पूतापन भाव अगत। भगवान कहते हैं कि अगर आप काम क्रोध ये सब विकारों से दूर हो गए और मेरा आश्रय लोगे। कहा था वहां पे, इंडिकेशन दिया था लेकिन डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करने के बाद आप मुझे तत्वता समझ जाओगे। तो कृष्ण को तत्वता जानने के लिए मैं भक्ति करनी पड़ेगी, और ये भक्ति करने के बाद आप मेरे वैकुंठ में प्रवेश करोगे। तो आपको सभी इस श्लोक का ज्ञानी लोग कभी कभी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है तत्व माम तत्वतो, आप मुझे तत्वता जानने के बाद आप क्या करेंगे? विशते तद अनंतरम। तो जो मायावादी लोग हैं वो बोलते हैं कि विशदे तद अनंतरम मतलब बेसिकली वो कहाँ एंट्री कर रहे हैं? हमारे भगवान के शरीर में विलीन हो रहे हैं, ऐसा करके वो लोग कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद को क्लैरिफाई करते हैं परपोर्ट में, प्रभुपाद क्लियर करते हैं। आप देखेंगे उस श्लोक का परपोर्ट नेक्स्ट पेज में दिया है, 600 पेज, सेकंड पैराग्राफ में, चौथी पांचवी लाइन है। प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विषय शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। विषयता का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। जैसे किसी पेड़ में अगर कोई हरे पेड़ में अगर हरा पंछी आके अगर बैठ जाए तो दोनों एक साथ मिलके खत्म नहीं हो जाते, हरा हरा हो गया खत्म, बल्कि वहां उस पेड़ के ऊपर पंछी फल खाने के लिए आता है। उसी तरह से आप लोग वैकुंठ जगत में भगवान के साथ मर्ज होने के लिए नहीं जाते, विलीन होने, बल्कि वैकुंठ का आनंद लेने के लिए जाते हैं आप वहां पे भगवान की सेवा करके। प्रभुपाद 2-3 उदाहरण दे रहे हैं
और एक उदाहरण देते हैं नदी का, समुद्र का। प्रभुपाद लिखते हैं, यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो ब्रह्म स्तर मतलब ऊपर ही ऊपर है, अभी दरवाजे में पहुंच गया, वैकुंठ के द्वार के पहले ब्रह्म का स्तर आता है, लेकिन इतना आगे प्रकाश है कि तो दिखता ही नहीं। आगे दरवाजा है, बिल्डिंग है, घर मकान, आदमी कौन है, दिखता ही नहीं। तो कब दिखेगा वो? जब आपके आंखें प्रेमांजन चरुते भक्ति विलोचने न, आपकी आंखें प्रेम से भर जाएंगी, तब वो धुंधला जो अंधेरा है सामने का ब्रह्म का वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान बोले हैं, इसी का कोटेशन भगवान प्रभुपाद यहाँ पे देते पहले पैराग्राफ में से पढ़ के, नाहम प्रकाश सर्वस्य, कि मैं अपने योग माया से सब कुछ आवृत करके रखता हूँ अर्जुन, सबको नहीं दिखाता मैं मेरा धाम। जब आप भक्तिमय हो जाओगे, आपकी आंखें शुद्ध हो जाएंगे, तो आपका ये जो पर्दा है हट जाएगा योग माया का, और फिर उसके बाद भगवान दिखेंगे। तो लाइक दैट ये दो श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है नो, फिलोसॉफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप किसी मायावादी या ब्रह्मवादी लोगों से एनकाउंटर करेंगे, तो जो क्लियर करते हैं कि इस प्रकार वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करने के बाद आप जब अष्टांग योग करेंगे वन में आके, और अष्टांग योग के ऊपर आप ब्रह्म के स्तर पे जाएंगे, तो ब्रह्म के स्तर के बाद आपके पास और एक स्तर होता है भक्ति का, उसको प्राप्त करेंगे अगर आप सही अगर विचारधारा रखें और भगवान के भक्तों के साथ आपकी मुलाकात हो। तो भागवत में ऐसे कई उदाहरण है, जैसे चतुष कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान नारायण के चरणों का तुलसी का जब उन्होंने सुगंध लिया तो भक्त बन गए। इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी, जब उन्होंने आपको सुखदेव लीला में, तो सुखदेव गोस्वामी वैकुंठ गोलोक वृंदावन में राधा रानी के निजी सेवक हैं, लेकिन इस जगत में लीला करने के लिए उन्होंने दिखाया कि जब उन्होंने भागवतम पढ़ा तब वो पर्सनलिस्ट बन गए, भागवतम के सारे ये सब भगवान की लीला और कथाओं को सुनकर आकर्षित हो गए उनसे। तो ये उदाहरण है। तो ये यहाँ पे ज्ञान का सेक्शन कंक्लूड हो जाता है आपका, और इस सेक्शन में आप देखेंगे ये पूरे पिछला वर्णाश्रम का और यहाँ ज्ञान का, इनमें आपको 4 प्रकार के ज्ञानी मिलेंगे। चक्रवर्ती पाद कैटेगराइजेशन करते हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक सबसे पहला ज्ञानी होता है नॉर्मल ज्ञानी, मतलब केवल वो पढ़ाई बढ़ाई करता है ज्ञान के बारे में, लेकिन ज्ञान के अंदर भी भक्ति का एक एलिमेंट है। आप देखेंगे अष्टांग योग या फिर ध्यान योग में परमात्मा की ओर ध्यान करना होता है, तो अगर वो प्रैक्टिस ना किया जाए और केवल ज्ञान लिया जाए ऊपर ऊपर, तो वो व्यक्ति वहां से उसका पतन हो जाता है कुछ समय के बाद, वो ज्ञान में टिक नहीं पाता है। दूसरा व्यक्ति होता है मायावादी, जो आगे बढ़ा है लेकिन भगवान का अपराध करता है, ब्रह्म के स्तर पर आने के बावजूद वो नीचे गिर जाता है। तीसरा होता है ब्रह्मवादी, जो भगवान का अपराध नहीं करता है, तो ब्रह्म के स्तर पर कुछ देर तक टिका रहता है, लेकिन वहां से भी बिकॉज देयर इज नो पॉजिटिव एंगेजमेंट, ग्रेजुअली उसको भी या तो आगे बढ़ना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। लेकिन सबसे लास्ट में ऐसा फॉर्चुनेट ज्ञानी वो है जिसको भक्तों का संग मिलता है, और भक्तों का संग मिलने के बाद वो भक्ति स्टार्ट करता है। सो लाइक दैट, इस तरह से ये ज्ञान का सेक्शन यहाँ पे कंक्लूड होता है। और अर्जुन का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा अभी अगेन, जैसे गीता के पहले 6 अध्याय के बाद उसके प्रश्न चालू हो गए थे, 7वें अध्याय में भी उसका था, और 8वें 9वें आगे उसके प्रश्न चालू होंगे भक्ति सेक्शन के उसमें। तो अर्जुन बोलेगा कि ठीक है, ये तो आपने पारंपरिक मार्ग बताया हमें, तो क्या मुझे भी ये सब करना है? जंगल में जाना है, पहले कर्म योग करना है, फिर वन में जाना है, अष्टांग योग करना है, और भक्ति प्राप्त करनी है? भगवान बोलते हैं आपके लिए जरूरत नहीं है ये सब करने की, आप डायरेक्ट मेरी भक्ति कर सकते हो। और वहां से चालू होता है 56 से भक्ति का पार्ट, गीता का 56 से लेकर लास्ट ऑलमोस्ट 271 तक रहता है। फिर बाद में फलश्रुति आती है भगवत गीता की, कि भगवत गीता का पठन करने के बाद आपको क्या फल प्राप्त होगा, जो कि हम अगली बार लेंगे, लेकिन अभी हम और कुछ 5-6 श्लोक कवर करते हैं इसमें आगे जाके। तो लेट्स स्टार्ट द भक्ति सेक्शन। तो भक्ति सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। आई होप किसी का प्रश्न नहीं है, सब लोग क्लियर है हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द भक्ति पार्ट। तो
तो अभी अर्जुन का ये प्रश्न था, तो भगवान बोलेंगे जरूरत नहीं तुमको ये सब फलाना फलाना चीज करने की, आप क्या करना है, जहां भी हो कैसे भी हो मेरा आश्रय ग्रहण करो। सर्वकर्माणि अपि सदा सर्वकर्माणि अपि सर्वकर्माणि अपि सदा सदा कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मानो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति प्रसादात् आप्नोति श्वाश्वतं पदमव्ययम्। शाश्वतं पदमव्ययम्। पदमव्ययम्। पदम् अव्ययम्। ओके, तरला स्वरूप माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो चक्रवर्ती पाठ लिखते हैं सर्वकर्माणि, जैसे यहाँ पे अनुवाद किया गया है बहुत सारे कार्यकलाप में। अभी देखिए आप लोग बहुत सारे कार्य में फंसे हुए हैं, मैं भी बहुत सारे कार्य में फंसा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा मन और हमारी शरीर उसकी अपनी अपनी जरूरत है। मन बोलता है अभी जैसे आज ये खाना है, या आज यहाँ घूमने जाना है, या फिर परिवार है तो परिवार के सदस्य को यहाँ ये चीज चाहिए, वहां लेकर जाना है, घर प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस पैसा बढ़ाना है। तो आप बोलेंगे ये सब तो भक्ति है नहीं, तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है लगे। तो इसलिए अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, भगवान लिख रहे हैं कि आप जहां भी है जैसे भी है, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुमाम मनोभीर, आप अपने मन से वाणी से आप मेरा पूजन करो, आप जहां भी रहते हो। इसीलिए क्या कहा है, मद व्यापाश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण करो। तो समझो आप घर में है, घर गृहस्थी का काम कर रहे, सब कुछ करें, कोई बात नहीं, रोज 16 माला करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का कोटेशन यहाँ पे मैंने ऊपर लगा के रखा है। भक्तिविनोद ठाकुर का कहना है कि इफ वन सिंसियरली टेक्स शेल्टर ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, he will achieve spiritual perfection within the compass of his normal daily activities। ये भक्तिविनोद ठाकुर का कोटेशन है। तो कहते हैं कि आप डेली बेसिस में घर गृहस्थी में हो, जो भी काम करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप डेली भगवान के नाम का अगर आश्रय लेते हो तो आपको परफेक्शन मिलेगा लाइफ में, आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे। वही चीज यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, मद व्यापाश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण करो। और मेरा आश्रय ग्रहण करने के बाद मैं क्या करूंगा, मद प्रसादात, मेरी कृपा से। आपकी बस की बात नहीं है मुझे प्राप्त करना। इतने बड़े बड़े ब्रह्म योगी ज्ञानी ये इतना प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान के केवल चरण कमलों के प्रकाश तक ही पहुंच पाते हैं। सोचिए, केवल भगवान के ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं उनसे शरीर निकलने वाले, तो उनको क्या प्राप्त करेंगे। तो ये आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कृपा करूंगा, मत प्रसादात, मेरी कृपा से क्या होगा, आपको श्वासतम पदम अव्ययम, आपको मैं नित्य धाम को लेके जाऊंगा, आपको नित्य धाम प्राप्त होगा मेरा। और देखिए ये जैसे यहाँ से चालू हो रहा है, अभी देखिए भगवान कितना क्लियरली यूज कर रहे हैं, मत 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 करके बोल रहे हैं, मत प्रसादात, मेरी कृपा से। मेरे मतलब अभी यहाँ पे गीता कौन बोल रहा है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना। तो श्री कृष्ण यहाँ पे मतलब डायरेक्ट इंडिकेशन आएंगे यहाँ पे। जैसे लोग शुरू से कहते हैं कि मत मतलब ब्रह्म या, लेकिन भगवान खुद बोले, आपको इंटरप्रेट करने की क्या जरूरत है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं ना, मैं, राइट। अब ये सुनने के बाद अभी अर्जुन का प्रश्न रहेगा कि आपने तो कह दिया मेरा आश्रय ग्रहण करो, सर्वकर्माणि, आपके सारे, लेकिन कैसे भगवान, कैसे करना है, आप जरा मुझे बताएंगे थोड़ा डिटेल में कैसे करना है। तो अभी वही चीज आगे बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में। और प्रभुपाद इस पर्पट में लिखते हैं, सुंदर चीज लिख रहे, देखिए प्रभुपाद एक बीच में लिखते हैं कि ऐसे भक्त जो कृष्ण भावना में इतने रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं उनके लिए। और प्रभुपाद लिखते हैं, वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण को प्राप्त करता है। यानी कि कठिनाइयां आने वाली है आपके जीवन में कठिनाइयां हमारे सबके जीवन में आएंगी, लेकिन ये एश्योरिटी है। प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्त का हमको एश्योरिटी है, हमको एड्रेस करें प्रभुपाद। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी, आएगी, बट कोई बात नहीं, इन सब तकलीफों के बावजूद भी मैं आप क्या करूंगा, भगवान बोल रहे हैं मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा मेरी कृपा शक्ति से। मेरी जो मर्सी पोटेंसी, मेरी कृपा शक्ति है, बेसिकली राधा रानी, वो आपको कृपा देगी।
कभी कभी भले मैं कृपा नहीं दूंगा। अब ऑफ कोर्स जब भागवत में जाएंगे तो आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा, यहाँ पे लगेगा कि कृष्ण मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली भक्ति जहाँ पे आती है वहां पे राधा रानी प्रकट हो जाती है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी लेसन है भक्ति के एबीसीडी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली राधा रानी के बारे में नहीं बताया जाएगा, बट दिस इज राधा रानी। तो राधा रानी आश्वासन दे रही कि मेरी कृपा मैं आपको दूंगी, टेंशन मत लो। कभी कभी कृष्ण नहीं आपकी सुनेंगे, मैं सुनूंगी आपकी, मैं आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि पिताजी से ज्यादा माँ प्यार करती है ना। पिताजी कभी कभी बहुत कठोर हो सकते हैं, लेकिन माँ नहीं हो सकती। तो माँ हमको प्रेम देगी राधा रानी, और हमको क्या लेके जाएगी, दिव्य धाम में लेके जाएगी, वहां उसका प्रवेश। क्योंकि प्रभुपाद जब ये परपट लिख रहे हैं तो प्रभुपाद किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राधा रानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद राधा रानी के भक्त है, कृष्ण के भक्त नहीं है। हमारे गौड़ीय लाइन मतलब वी आर मोर ऑफ अ डिवोटी ऑफ राधा रानी, लेस ऑफ अ कृष्णा। बेसिकली हम लोग कृष्ण को जानते ही नहीं, दैट इज अवर भाव। गौड़ीय भाव मतलब हम लोग कृष्ण को नहीं जानते, हम केवल राधा रानी को जानते हैं, और राधा रानी को भी नहीं जानते, बेसिकली राधा रानी के सेवकों को जानते हैं, जो कि मंजरीज हैं, गोपीज हैं, उसके नीचे प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं, हम उनको जानते हैं और वो हमको लेके जाएंगे। तो दैट्स व्हाई हमको गौड़ीय कहा जाता है। वी आर एक्चुअली नॉट यू नो कृष्णा डिवोटी बट राधा रानी डिवोटी वन सेंस। तो ये हमको गारंटी है, और प्रॉपर लिख रहे हैं, उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अनिश्वर तथा ज्ञानमय होती है। जिस ज्ञान के लिए आप यहाँ पे इतना प्रयास कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हो, वो ज्ञान ऐसे इन चुटकियों में बाय प्रोडक्ट। ये सब जितना भी ब्रह्म स्तर का प्रोग्रेस है वो एक बाय प्रोडक्ट है भक्ति का, केवल बाय प्रोडक्ट। जैसे आप जैसे धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं ना भगवान के लिए, तो हमारा मेन काम क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाए, उसका जो सुगंध आता है वो आता है, वो सब बाय प्रोडक्ट है, वो मेन चीज नहीं है। हम जब या फिर हम कुछ भी कार्य करते हैं भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, बाकी सब बाय प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है आपको। तो अभी कैसे करना है ये भक्ति, कैसे आश्रय लेना है, बता रहे हैं आगे वाले श्लोक में 57 में। चेतसा सर्व कर्माणि चेतसा सर्वकर्माणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगं उपाश्रित्य बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तं सततं भव। मच्चित्तं सततं भव। ओके, पढ़िए दिशानाथ प्रभु जी, पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे पूर्णतया से सचेत रहो। हरे कृष्ण। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया है, बुद्धि योगम उपाश्रित्य। अगेन क्लियर कर रहे हैं, जो सेकंड अध्याय में हमने बुद्धि योग स्टडी किया था ना, बेसिकली बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, यहाँ पे क्लियर हो रहा है वापस। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी कार्य करोगे ना, मेरे ऊपर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, और मैं ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। बेसिकली यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस मेरे में लगाओ, बुद्धि होगा, भक्ति के कार्यों की बुद्धि होगा। ये जो स्टेज है यहाँ पे जो दी गई है, बेसिकली ये किसकी स्टेज है, साधका की स्टेज है। साधक तीन प्रकार के भक्त रहते हैं, सॉरी 2 प्रकार के भक्त, 3 प्रकार के भक्त रहते हैं। सकाम भक्त मतलब फुल सकाम भक्ति करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए फलाना फलाना चाहिए, उसके अंदर भौतिक इच्छाएं जबरदस्त हैं और उन इच्छाओं को पालता भी है, पोसता भी है, उसको कहते हैं सकाम भक्त। जैसे जितने भी देवता हैं, डेमिगॉड्स, सारे देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन कैसे है वो। आप लोग कृपया शांति बनाए रखिए, म्यूट कीजिए माइक को। आप लोग चिंता ना करें, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जा रही है, आप लोग हैं यहाँ पे। तो मैं क्या बता रहा था, सारे देवी देवता भगवान के सकाम भक्त हैं। या देयर आर 3 स्टेजेस। सकाम भक्त जिसको बहुत सारी इच्छा है और इच्छा पालता भी है, पोसता भी है, और उसके ऊपर है, उसका अपोजिट है शुद्ध भक्त, उसको कोई इच्छा नहीं है और ना ही किसी भौतिक इच्छा को वो कुछ ठिकाना देता है। लेकिन उसके बीच में हम लोग हैं, ना तो हम लोग सकाम है ना ही निष्काम है,
मतलब हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन हम उसको कल्टीवेट नहीं करते, बराबर ना। हमारी तरफ से इच्छाएं पूरी खत्म नहीं हुई है लेकिन हम खुद जाके बनाते नहीं, चलो मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये वो फलाना फलाना, हम चाहते हैं कि भौतिक इच्छा खत्म हो। तो ये है साधका का स्टेज जो इस श्लोक में बताया गया है। और उसको भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम जितने भी कार्य करोगे मुझ पे निर्भर रहो बेटा, तुमको कुछ भी तकलीफ आएगी तो भी मेरा संरक्षण में रहो और मेरी तरफ पूर्ण सचेत रहो। प्रभुपाद लिख रहे हैं जब मनुष्य कृष्ण भावना रूप में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं आप कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशन के अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो वो किस प्रकार कार्य करे, बराबर। तो आप आज के जमाने में आप बोलेंगे यहाँ पे तो कृष्ण नहीं है तो हमको कौन गाइडेंस देगा। तो प्रभुपाद लिखते यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करेगा तो उसका फल भी वैसा ही होगा। तो प्रभुपाद लिख रहे मत पर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मत पर यानी कि मुझ में, कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्षण नहीं होता। और जैसे पिछले हमने परपट में पढ़ा था कि ऋषिकेश ने मुझे एक पर्टिकुलर सेवा में एंगेज किया है, याद है आपको परपट, कि इस जगत में वर्णाश्रम में हम पढ़ रहे थे कि इस जगत में जितने भी कार्य हैं हमें ये सोच के करना चाहिए कि भगवान ने मुझे इन कार्यों में लगाया है। उसी प्रकार प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस प्रकार हम सोच के अगर कार्य करेंगे तो हम कृष्ण भावना में हो जाएंगे। ये अभी बताया कि इस तरह से तुम्हें क्या करना है, मेरा आश्रय लेना है। साधक मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शास्त्रों में दिए गए वचनों को उतारना अपने जीवन में, दैट इज द साधका स्टेज। इस तरह से तुम मुझे आश्रय करो, जो पिछले श्लोक में कहा गया मद व्यापाश्रय। अब भगवान बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे बेटा, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या हो सकता है, उसका उत्तर दे रहे हैं आगे श्लोक में 58 में। ये कंफर्म करने के लिए कि तुम इसको पालन करो। बहुत सुंदर श्लोक है ये। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मच्चित्त सर्वदुर्गाणि दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि प्रसादात् सादात परिष्यसि अथ च त्वम् अहङ्कारान् अहङ्कारान् अथो चेततम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनक्ष्यसि। शोषसि विनश्यसि। ओके, अनुराधा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदना। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्ण। फाइनल फॉर्मूला दे दिया भगवान ने, आपके पूरे भक्ति शास्त्री का ये इसेंस है सारा। आप अगर कृष्ण भावना में नहीं रहे तो आपको नष्ट होना ही है। मानसिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे तो होंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन में तो हमको आएगा, लेकिन हमारा मन भी जन्म जन्मांतर उसी में फंसा रहेगा, भौतिक भोग वासनाओं में, विषय वस्तुओं में। इसलिए देखिए, और ये यहाँ पे देखिए अब पुनः पुनः आ रहा है ये। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, क्या कहा, मद व्यापार कहा गया वो, मत चित्त सततम भव। उसके पहले कहा, कहाँ चला गया, या मत प्रसादात। कितनी बार भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में, मुझ में, और यहाँ पे भी कह रहे हैं मत चित्त, मुझ में अपना चित्त लगाओ अर्जुन। जो है ना हमारा कृष्ण भावना, ये यहाँ से आया है, वो प्रभुपाद ने उठाया फ्रेज, कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी, कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये कृष्ण भावनामृत शब्द यहाँ से आया है। मत मतलब कृष्ण, जो मेरी बोल रहे हैं, चित्त मतलब मेरी चेतना में, मेरी भावना लगाओ, अपनी भावना लगाओ। और अगर ये नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके जीवन में जो दुर्ग है ना, ये दुर्ग, दुर्ग मतलब क्या है, बहुत बड़ा किला है, फोर्ट, किला, फोर्ट, उसके अंदर
आप हमेशा बंदी बन के रहोगे। ये शरीर भी हमारा एक बहुत बड़ा दुर्ग है। जैसे शरीर के अंदर जितने भी इंद्रियां हैं, ये सब पहरेदार है शरीर के जो आपको यहाँ से बाहर निकलने नहीं देते। बने रहो यहाँ पे। और फिर मृत्यु के जब हम निकट आते हैं तो फिर एक सूक्ष्म शरीर बना डालते हैं वो मन हमारा, सूक्ष्म स्तर की इंद्रिया, फिर नया शरीर। और जन्म जन्मांतर हम इस किले के अंदर बंदी बन के रहे हैं। अब इससे अगर बाहर निकलना तो हमें क्या करना पड़ेगा? किले के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है, जो हमको मदद कर सकता है, उसको हाथ देना है, उससे पुकारना है। और देखिए इसलिए भगवान भी यहाँ पे, और गीता कैसी है ना कि गीता कभी भी हमको फोर्स नहीं करती है, जबरदस्ती नहीं करती है हमारे साथ। गीता हमें ऑप्शन दे रही है। मैंने आपको गीता बता दिया, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, मैंने आपको पूरा बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत है। अभी तुम डिसाइड करो। तुम अगर मेरी बात सुनोगे तो तुम इस भौतिक जगत से तर जाओगे, नहीं सुनोगे तुम नष्ट हो जाओगे। और ये कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, तरिष्यसि। तरिष्यसि मतलब तैरना। तैरना मतलब ऑलमोस्ट फ्लोट। ये भौतिक जगत इतना भयंकर जंजालों से भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम मेरी साधना करोगे, मुझे पुकारोगे, तो तुम तैर जाओगे अर्जुन, इजीली तैर जाओगे बिना किसी एफर्ट के। क्योंकि उसको तैराने के लिए मैं बोट भेजूंगा, मेरे भक्ति की बोट, मेरे नाम की बोट, है ना, मेरे सेवा की बोट, मेरे भक्तों की बोट। उस बोट में बैठ के तुम बहुत आसानी से इस बहुत बड़े जंजाल से बाहर निकल जाओगे। और अगर नहीं सुनोगे तो तुम बहुत खतरे में पड़ोगे। ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है, बाय द वे, अर्जुन के लिए नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है कि हमारे जीवन में जब भी कभी कोई संकट आएगा, देखिए भक्तों के और अभक्तों के दोनों के जीवन में संकट आता है, बराबर ना। हम सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ट्रेन नहीं है तो किसको? खाली नॉन डिवोटी को प्रॉब्लम हो रहा है, हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। एवरीबडी गेट्स द प्रॉब्लम। लेकिन भक्त भगवान की कृपा से जब भी उसको प्रॉब्लम आता है, तीन चीजें कहते हैं, चैतन्य चरण 2 कहते हैं, तीन चीजें होती है हमारे साथ। जब भी हमें संकट आता है और तकलीफ होती है तो हमें सबसे पहले आता है रियलाइजेशन। हाँ, गीता में कहा था, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रचेतसाम। भोग और विलास की चीजों में अगर हम मग्न हो जाएंगे तो हमारा मन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा लाइफ में। डे टू डे बेसिस के कामों के ऊपर भी हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारा चित्त खराब हो जाएगा। सही है। तो हमें साक्षात्कार हो जाता है कि यस, जो गीता बोलती है वो सत्य है, क्योंकि गीता ने जो बोला वो आज प्रूव करके दिखाया मेरे जीवन में। तो फर्स्ट वी गेट द रियलाइजेशन, साक्षात्कार। ऐसा साक्षात्कार आने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर वैराग्य आता है, रिनंसिएशन। किससे वैराग्य आता है कि जितने भी जगत की चीजें मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, आज ये तो कल वो, ये कंटिन्यूअस केवल चेंज है यहाँ से वहां। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली में कुदकता फुदकता है, कहीं उसको एक पेड़ ऐसा नहीं मिलता जहाँ पे सब कुछ सारे फल मिल जाए। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, हजारों चीजें में उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, वो है आत्मा का शांति और सुख। तो वो तभी मिलेगा जब हम भगवान के चरणों में आके अपना मस्तक झुका देंगे, भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक झुका देंगे। क्योंकि भगवान भक्तों के चरणों की रज से उनका आदर सम्मान करने से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर एक वैराग्य आता है कि हाँ यार, बहुत दिन हो गया जीवन में ये सब चीज करते 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 करते, न जाने जीवन के अभी कितना टाइम बचा हुआ है। मैं उस दिन महाराज चलते सुन रहा था, राधा महाराज का, तो क्लास के जब 46 मिनट हो गए तो महाराज बोले, इस तरह से हमारे जीवन के 46 मिनट खत्म हो गए। और आज हमारा क्लास होके कितने मिनट हो गए कुछ आधा 45-50 मिनट्स हो गए। 55 तो मिनट्स। हमारे जीवन के 50 मिनट निकल गए भैया। लेकिन ये माया का मोह इतना मतलब इम्परसेप्टिबल है कि हमें वो मतलब कहते हैं ना कि मालूम ही नहीं पड़ने देता कि टाइम कैसे जा रहा है। ये भक्ति शास्त्री को स्टार्ट हुआ था, अभी पूरा भी हो गया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया, पता भी नहीं चला आपको। अब इस तरह से जीवन हमारा धीरे 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 हम लोग मृत्यु के समीप जा रहे हैं। सही है कि नहीं? डर गए आप लोग? जो डर गया सो मर गया, तो डरना नहीं है हमको। ऐसा फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं, लेकिन अभी हर किसी को डरना ही पड़ेगा ना। नहीं डरोगे तो मर जाओगे, वास्तविक एक्चुअली देखा जाए तो हमें डरना पड़ेगा कि हमारा एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक क्षण बीतता जा रहा है। और वो पल आ रहा है जिसमें हमारा लोग इंतजार करते हैं कि मेरा शादी कब होगा। जो कुंवारे रहते हैं वो जिनकी शादी हो गई वो इंतजार करते हैं हमें बच्चा कब होगा,
फिर बच्चा सोचता है कि मेरा शादी कब होगा, फिर मेरे को बच्चा कब होगा, फिर मेरा, तो एक घड़ी के लिए इंतजार करते हैं हम लोग, पल कब आएगा, मुझे नौकरी में बोनस मिलेगा या फिर प्रमोशन होगा, ये होगा वो होगा, मेरा नया घर कब आएगा। इसी तरह से हम सबको उस पल का इंतजार है जब हमें अंतिम सांस लेते समय कृष्ण का स्मरण होगा कि नहीं होगा। ये सब डिसाइड करता है कि पूरे जीवन में आपने किसका आश्रय लिया है, किसका नहीं लिया है। क्योंकि पूरे जीवन भर में आपने जिस चीज का आश्रय लिया है, अंतिम क्षणों में भी आप उसी का आश्रय लेंगे और किसी का आश्रय नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में फिट हो जाता है वो। जैसे कंप्यूटर में आप डिफॉल्ट रोज रोज जो टाइपिंग करते हैं, ये शरीर एक सॉफ्टवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, इट वर्क्स लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर। जो रोज टाइपिंग करते हैं तो वो साइट अपने आप पहला लेटर टाइप करते ही खुल जाता है। उसी तरह से अंतिम क्षणों में अगर हमने जीवन भर प्रैक्टिस किया होगा तो महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें स्मरण होगा। तो ये टाइम आ रहा है करीब हम लोगों का। एक्चुअली मैं सच बोलूं तो किसी का भी टाइम कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा अभी आज 50 मिनट गया फिर और 50 ऐसे करते करते हाँ मैं 100 साल के, ऐसा नहीं है भैया। कभी भी किसी का टाइम कहीं भी आ सकता है, चलते घूमते बैठते खाते पीते सोते कभी भी। तो इसलिए यहाँ पे भगवान लिख रहे हैं कि ये हमें जब जीवन, और इसके कॉन्ट्रास्ट नॉन ड्यूटी के लिए क्या होता है, उसके लिए तो यही जीवन सब कुछ है। तो बेचारा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है लाइफ में, फ्रस्ट्रेट। हम भी ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि देखिए हमारा जीवन में प्लान क्या है, हमारा कुछ प्लान रहता है, मैं ऐसा घर बनाऊंगा, मुझे ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन होता नहीं है वैसा। आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे होंगे तो बहुत ओबीडियंट होंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, बच्चे वैसे होते नहीं है। बाय द वे, सॉरी टू से, हम लोग भी ऐसे ही रहे ना बचपन में, और अभी का तो आने वाला जमाना तो उससे भी भयानक है। नहीं सुनते हो, आप सोचते हैं कि मेरे लिए पत्नी रोज घर में ये प्रसाद बनाएगी, ये भोजन बनाएगी, नहीं करेगी रोज वो। आई एम सॉरी अगर करते होंगे तो। कभी कभी वो बोलेगी आज नहीं बना सकते, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। या आप बोलोगे, पत्नी बोलेगी नहीं यही चीज चाहिए, आपको देना पड़ेगा, ये घर से सामान या उनका कुछ जो भी है घर, मतलब दिस इज वन जस्ट एग्जांपल घर गृहस्थी का। वैसे दुनिया में हजारों चीजों में हम इस तरह से मगन हो गए हैं कि हमको अगर केवल यही जगह सब कुछ लगेगा, मतलब जैसे कर्मियों को लगता है, तो हमको फ्रस्ट्रेशन आना है लाइफ में, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा होगा, वो ऐसा होता ही नहीं है। और ऐसा होगा भी, समझो अगर आपके मनपसंद का चीज मिल भी गया आपको, फिर भी उसमें बिकॉज देयर इज नो कृष्णा, देयर इज नो अध्यात्म, उससे आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है। इवेंचुअली एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव इज गोइंग टू फ्रस्ट्रेट अस इन लाइफ। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, तो गुस्सा, मतलब दो तरह से उसका गुस्सा निकलता है, एक तो बाह्य और आंतरिक। बाह्य कैसे निकलेगा, किसी को डांटेगा, किसी को पीटेगा, किसी को कुछ बोलेगा। और आंतरिक कैसे होता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मर जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। इससे अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा। 2 साल आपने जो पढ़ाई किया, सीखा, समझा, उसको पूर्ण जीवन भर के लिए एक एक मेडिसिन, दवा के रूप में लेते रहना है हमको अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, ये होता है भौतिक लोगों के जीवन में। आप देखते हैं ना, आपके आसपास भी लोग रहेंगे बहुत सारे, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है ना, फलाने ने ये किया वो किया, वो सब होने ही वाला है। लेकिन अगर हम भक्त बनेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं, यदि भगवान लिख रहे हैं मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोध को लांग जाओगे। अभी आप बोलेंगे लांग जाओगे मतलब क्या है प्रभु जी, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम रहेगी ना, तो उसको लांग जाओगे, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसेंड करोगे। उसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है बताइए आप मुझे। समस्या को लांग जाओगे मतलब क्या है, आपके लिए समस्या थोड़ी खत्म हो जाएगी। आप डिवोटी बन गए तो क्या आपको भूख नहीं लगेगी? सब दुख रहेंगे, लेकिन उनको मतलब ऐसा समझना है कि ये जीवन में चलता ही रहेगा, सुख दुख समभाव समझ के चलना चाहिए। मन ऐसा बन जाता है कि मतलब भक्ति में कि उसको एहसास नहीं होता है। नॉन डिवोटी अपना डिक्लेयर करेगा, कारण उन्होंने भक्ति नहीं किया। ये डिवोटी सोचता है सुख दुख भी भगवान ने बनाया, एक दिन ठीक है दुख आया सुख आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस प्रकार से। राम भद्र हरि प्रभु, आप बताइए।
नहीं प्रभु जी, मेरे शिविर में ऐसा नहीं है। क्या? मैंने एक बार ऐसे प्रश्न भी किया था कि हमने बहुत सारी भगवत गीता शास्त्र अध्ययन किया, लेक्चर सुना है, लेकिन जब एक्चुअल दुख आता है तो फीलिंग नहीं आती प्रभु जी। ये मेरे हाथ में अमरूद है। तो उस तो उससे कैसे बोलिए। बचा जाए? तो उन्होंने मुझे आंसर किया कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि भगवत ये भक्तों का संग, उसी से बच सकते, नहीं तो नहीं बच सकते। ओके, यही एक उपाय है। भक्तों का संग रहेगा तो हमें इंकरेज होता रहेगा कि हाँ, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें भगवान हमारे पीछे खड़े हैं, साथ में खड़े हैं और हमें तकलीफ नहीं होगी। बिना भक्तों के संग नहीं होता प्रभु जी। करेक्ट। और कौन बोलेगा? अरे अरे समस्या नहीं आती आपके जीवन में? अभी बहुत आती है प्रभु जी। अभी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है एग्जाम की। देखिए हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। जो आने से फर्क तो आया ही है। मतलब पहले मन बहुत अस्थिर रहता था, ऐसा कैसा है, ऐसा कैसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन अभी क्या है कि वो आने वाला ही है। जो जितना हम लोगों ने पिछले जन्म में कर्म किया है उसी के हिसाब से दुख आएगा। लेकिन मन स्थिर और ये मन में आया कि जिस तरह से समय आया है दुख का, इस टाइम को भगवान ही निकालेंगे और आगे लेके जाएंगे और मार्ग भी दिखाएंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि दुख आया है, उससे निकलने का मार्ग भी मेरा आवाज आ रहा है ना प्रभु जी? यस यस, आ रहा है। हरि बोल। हाँ आ रहा है माता जी। यस यस, आ रहा है। तो भगवान मार्ग दिखाएंगे, इस तरह से हम लोग को निकालेंगे। दुख तो आएगा ही, जितना हम लोगों ने कर्म किया है उसी के हिसाब से, लेकिन मौका भी देना है और दुख के समय से निकाल के आगे रास्ता भी दिखाएंगे। कौन सी रास्ता में, मतलब अभी के लगता है भगवान ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया कर रहा है। मतलब भगवान हमारे जो दायित्व कंट्रोल भगवान लिया है और आगे मार्गदर्शन भी दिखाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। और सुख दुख तो आता रहेगा ही। जैसे हम लोग नहीं चाहते कि बीमार नहीं पड़ना, तो बीमार आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा। और एक बात है कि भक्त भी संग में रहकर भी दुख आ सकता है, लेकिन उसका भी मार्ग भगवान दिखाएंगे कि किस तरह से उसको हैंडलिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, सहना है, आना है, तो सब कुछ भगवान दिखाएंगे, ऐसा विश्वास है। मतलब आया है, पहले मन अस्थिर रहता था इसको आने से पहले, लेकिन अभी भक्त के संग में जैसे आया 13-14 साल हो गया, तो मुझे लगता है कि आगे का रास्ता थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता फोकस करके 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 भगवान आपकी तरफ से लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान ने यहाँ भेजा है तो पहले से ही दुखालय ही है। तो जो मतलब भक्त है वो समझ जाते हैं कि दुखालय है, यहाँ पे हम कितना भी सुखी होने का कोशिश करेंगे, भक्ति के अलावा वो कोई चारा नहीं है, कभी भी दुख आएगा ही। और भक्त का भाव धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो ऐसा हो जाता है कि उसमें सहन शक्ति आ जाती है कि चलो बाबा दुख आया, है ही दुखालय तो दुख तो आना ही है। रोएंगे या हंसेंगे तो दुख तो सहन करना ही पड़ेगा ना जीवन में, उससे परे नहीं हो सकते। तो भक्ति करते जाओ बाबा, ये भवसागर से निकलने का वही तरीका है, भक्ति करो, वापस चले जाओ जहाँ दुख न हो, शाश्वत धाम में चले जाओ, बस। और क्या है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दुखालय बराबर, आलय मतलब अभी एक पर्टिकुलर जगह, तो दुख का आलय दुखालय। वाचनालय तो जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, राइट? सही कहा आपने, करेक्ट। तो यहाँ दुख आने ही वाले हैं आपको, हम सबको। लेकिन जैसा आप लोगों ने कहा कि बिकॉज हमारे बाजू में कृष्ण रहेंगे तो हमको आशा है। एक भक्ति रत्नाम सिंधु में आप पढ़ेंगे तो एक आएगा कि भक्त का एक क्वालिटी रहता है आशाबंध। वो हमेशा अपेक्षा रखता है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, और इस कृपा के आधार पर ही उसका जीवन चलता है। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि केवल आशा करता है भगवान देते नहीं, कृपा देते हैं भगवान। जैसे देखिए, हमने शायद शुरू में डिस्कस किया था भगवत गीता के कि समझो आप अगर इस स्तर पे हैं और प्रॉब्लम इस स्तर पे है, तो आपको भयानक टक्कर मिलेगा प्रॉब्लम से, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, आप बहुत छोटे हैं। लेकिन आप थोड़ा ऊपर चले जाएं, बेसिकली आपका चेतना अगर आप ऊपर बढ़ाएंगे, इफ यू रेज योर कॉन्शियसनेस, तो प्रॉब्लम छोटा छोटा दिखना चालू हो जाएगा।
और आपको पता भी चलेगा कैसे डील करना है इसके साथ। जैसे समझो अगर आप जमीन पे चल रहे हैं तो आपको सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन अगर हवाई जहाज से देखेंगे ऊपर से नीचे तो इतना इतना सा दिखता है, बराबर। उसी प्रकार हम अपनी चेतना को जब भक्ति से भगवान के ऊपर बढ़ाएंगे तो सारी समस्याएं आपको लगेंगी कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती। एक्चुअली देखा जाए ना, मैं आपको सच बताऊं तो घर गृहस्थी में जितनी छोटी छोटी झगड़े या फिर मसले रहते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। अगर ऐसे देखा जाए सामने सामने से बहुत भयंकर लगता है, लेकिन हम अगर अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, हमारे अंदर सहनशीलता आ जाती है, उसको स्वीकार करने की कैपेसिटी आती है कि चलो ये व्यक्ति ऐसा है, उसको एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाता है, देन वी बिकम वेरी पीसफुल, सेटिस्फाइड कि यस यही तरीका है इसको जीवन पे जीने का। क्योंकि पहले ही बता दिया ना ये दुखालय है, तो अभी आप यहाँ पे आके सुखालय नहीं बना सकते इसको। जब निर्माता ने बना दिया इसको, निर्माण करने वाले व्यक्ति ने लिख दिया मेड इन मटेरियल वर्ल्ड मतलब बेसिकली भौतिक जगत का कोई भी प्रोडक्ट वैसे रहने वाला है, राइट। आप भागवत में अगर देखेंगे तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का जब वध हुआ तो जब नरसिंह देव वहां पे आ गए तो सारे देवता प्रेयर करने लगे। सारे देवता बोले कि अच्छा हुआ भगवान आप आए, तो आपने हिरण्यकशिपु को मारा, तो आप अभी उसको मारने के बाद हम आपकी पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, हमें काफी प्रसन्नता हो रही है। अच्छा, प्रहलाद महाराज ने प्रेयर किया तो प्रहलाद महाराज कहे कि भगवान मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हिरण्यकशिपु हो या ना हो, आप इस संकट को हटाए ना हटाए, मैं तो आपकी हमेशा पूजा करता रहता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेंटेलिटी भक्त का हो जाता है। सिचुएशन चेंज नहीं होगा लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होगा। और इसके अपोजिट जो सकाम कर्मी रहते हैं, जैसे देवता सकाम भक्त है, तो उनको हमेशा इस संघर्ष से गुजरना पड़ेगा जब तक कि वो सकाम से निष्काम होने के स्तर पर नहीं आते। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे प्रभुपाद का पूर्ण जीवन, प्रभुपाद जब भारत में थे उन्होंने मतलब फेल्यूर के बाद फेल्यूर, मतलब देखिए प्रभुपाद का स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा इस परपोर्ट में। इसी परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऑफ कोर्स मैं इसके साथ ही एंड करूंगा आज, आप लोग मतलब थोड़ा सा धीर बनाए रखिए, धीरज। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे बीच में, जो व्यक्ति कृष्ण भावनाव्रत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्मदान करते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग कृष्ण को क्या कर रहे हैं, अपना मित्र बना रहे हैं। अब आपका मित्र अगर ऐसा हो जो भगवान है स्वयं, तो फिर आपको क्या चिंता करने की जरूरत है। जैसे माता जी ने कहा सारा दायित्व उन्होंने ले लिया है और सारा मार्ग वही दिखलाएंगे हमको, तो फिर हमको टेंशन लेना नहीं है, केवल अपना कर्म करते रहना है जो हमें इस जन्म में मिला है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी हमारे वर्ण आश्रम के हिसाब से, और भगवान को पूजा करते जाना है। और प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए कि अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए, उसे झूठे यह नहीं सोचना चाहिए कि यह प्रकृति के नियम के स्वतंत्र है, ये कर्म करने के लिए मुक्त है, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य को यह भली बात जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु की संसार सागर के की भवम्बर में पढ़कर अपना विनाश कर रहा है। भरपूर है, बहुत बड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इस सब का बहुत बड़ा ये क्या है, वो भरपूर है, उसके अंदर वो गिरते जा रहा है। और कभी कभी ऐसा लगेगा डिवोटी कि मैं भी गिर रहा हूँ, प्रभु बचाओ मुझे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आप बोलेंगे माला ठीक से नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है, लेकिन भक्त फिर भी माला करना बंद नहीं करता है ना, भगवान को भोग लगाना बंद नहीं करता है, भगवान का श्रृंगार करना बंद नहीं करता है, कंटिन्यू करता है। क्यों? क्योंकि देखिए भक्त के लिए एक स्पेशल कृपा भगवान की होती है। भक्त को ऐसा कहा जाता है कि भक्त को माया भ्रमित कर सकती है लेकिन उसको गुमराह नहीं कर सकती। आप समझ में आ रहे हैं आपको? माया भक्त को भ्रमित कर सकती है, गुमराह नहीं कर सकती, मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। जैसे प्रभुपाद का भी लाइफ देखिए, जैसे मैं बता रहा था, जब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया इंडिया में, तो लीग ऑफ डिवोटीज बनाया जहाँ पे रह रहे थे झांसी में, वहाँ कुछ पॉलिटिक्स किया, बाकी लोगों ने वहीं से उनको निकाल दिया। जो फाउंडर था मूवमेंट का उसको ही निकाल दिया बाहर। फिर प्रभुपाद इंडिया में बहुत स्ट्रगल किए, देखा कि भारतीय लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे, तो अमेरिका चले गए। अमेरिका में गए तो अमेरिका में देखा यहाँ भी कोई नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं था कि अमेरिका में लोगों ने लिया, वहाँ जो अमेरिका में जो कल्चर्ड लोग थे किसी ने नहीं लिया। फिर प्रभुपाद बोले अभी क्या करें, तो उनके पास गए जो लोग समाज से निष्कासित लोग थे, हिप्पीज,
उन्होंने लिया भक्ति को और उनके साथ रहे प्रभुपाद, जैसे डेविड के साथ रहे। लेकिन उसने एक दिन क्या किया, प्रभुपाद को अटैक किया। तो कहते हैं कि प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन है, प्रभुपाद घर से बाहर निकले उस अपनी जान बचा कर वहां से दूसरी जगह जाने के लिए। तो घर से बाहर निकले, देखे बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे रास्ते में सब पड़े हुए हैं, लोग देखे पेड़, अब लोग तो ऐसे ही पड़े रहते थे हमेशा, देखा पेड़ के ऊपर देखा पंछी बैठे हुए हैं। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि अरे बाप रे, ये पंछी और मैं दोनों में क्या अंतर है? ये पंछी भी भटकता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, मैं भी भटक रहा हूँ। इंडिया में 40 साल तक भटका। कैन यू इमेजिन, फाउंडर आचार्य शुद्ध भक्त भगवान के, अगर उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ सकता है तो हमको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे लिए तो प्रभुपाद ने घर बना के छोड़ दिया, घर में खाली रहना है, फिर भी हम लोग झगड़े करते रहते आपस में। ये भक्त को ये मिला, उसको डिग्री मिला, दीक्षा मिला, मेरे को नहीं मिला, उसको दर्शन के लिए पहले बुलाया, ज्यादा प्रसाद दिया। क्या के लिए घर के अंदर आ गया ना कम से कम यार। प्रभुपाद के टाइम पे तो वो भी नहीं था। प्रभुपाद देखे बोले ये चिड़िया में कुछ अंतर नहीं है। और इनफैक्ट ये था कि चिड़िया कम से कम एक पेड़ में या दूसरे पेड़ में रहने के लिए हैबिचुएटेड थी, उसको आदत थी। प्रभुपाद को ऐसा आदत नहीं था। हालांकि इंडिया में वो आप देखेंगे बिफोर गोइंग टू द गौड़ीय मठ में रहने के पहले वो एक लाइफ मेंबर, मतलब लाइफ मेंबर काइंड ऑफ थिंग, लाइफ मेंबर थे नहीं उस टाइम पे, लेकिन वेल विशर, एक वेल विशर के घर से दूसरे वेल विशर के घर में अपना, उनका कोई भी लेटर उनके पास कभी पहुंचता नहीं था, क्योंकि हर हफ्ते में या 10-15 दिन में ठिकाना चेंज होता था। इतना संघर्ष किया उन्होंने वहां पे जाके, सोचिए आप। लेकिन इस तरह से उनको टेस्ट किया गया। तो अभी उनके लिए भगवान है, हमारे लिए माया है। तो हमको भी ऐसे भ्रमित किया जाएगा, लेकिन भक्त कभी भी इतना भ्रमित होने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ेगा, गुमराह नहीं होगा। ये भगवान का क्या है, स्पेशल कृपा होता है हमारे ऊपर। और इसलिए यहाँ पे बोल रहे कि तुम अपना मनमाने मन से ये कभी मत सोचना कि तुम अपनी जिंदगी खुद से संभाल सकते हो, तुम अपने बलबूते पे भक्ति कर सकते हो। जैसे भरत महाराज भी अकेले गए थे वन में भक्ति करने के लिए, इतना बड़ा राज्य छोड़ के 24 साल की उम्र में अच्छा भक्ति किया, भाव के स्टेज पे थे। लेकिन छोटी सी चीज, भक्त का संग ना हो तो क्या हो सकता है, देखिए आप। इसलिए चलेगा, थोड़े लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जपा तो चलते रहेगा ना। एटलीस्ट भक्त के संग में रहेगा तो जपा तो चलता रहेगा। और जब तक जपा चलता रहेगा तब तक कृष्ण आपके साथ है। जिस दिन जपा आपका बंद हो गया उस दिन आपके लिए कृष्ण बहुत दूर चले गए, क्योंकि कलयुग में ये सबसे पावरफुल साधन है भगवान को अपने पास रखने का। वैसे इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, अथ चित्तम अहंकारम शुष्य विनक्ष्यसि। अगर तुम नहीं सुनोगे तो क्या हो जाएगा, तुम यहाँ से गिर जाओगे। अगर और सुनोगे तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे डील करना है प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम रहेंगे लेकिन मैं आपको बुद्धि दूंगा, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम। इतने सारा जो वर्लपूल है, जैसे प्रॉपर लिख रहे हैं, ये बवंडर, इसमें जो फंसते जा रहे हैं, उससे कैसे बाहर निकलना मैं आपको बताता जाऊंगा, राइट। और इसीलिए देखिए, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि अगर हम किसी को अगर मंदिर में बुलाएंगे दर्शन के लिए, इसके लिए लोग बोलते हैं कि जब हमें कृष्ण बुलाएंगे तब आएंगे, या फिर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा तो मैं आऊंगा। ऐसा कभी होता है क्या लाइफ में? होता है कभी ऐसा? यहाँ पे जो सबसे वृद्ध लोग हैं वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है, तो जवान लोगों के ठीक से सुन लो कान खोल के, ठीक है ना। आनंद राम प्रभु कह रहे हैं कि ये नहीं होता है ऐसा कभी, पूरा जीवन उन्होंने देख लिया है। यस, बोलिए आनंद राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे तालमेल बिठाएंगे थोड़ा जीवन का सुख मिलेगा। परिस्थितियां है उनको मतलब टालते जाएंगे और कृष्ण की चरण लेंगे तो अपने को थोड़ी शांति मिलेगी इस जीवन में। और आप सकताएं अपनी कम करते जाएंगे, आप सकताएं दिन से दिन कम करो, परिस्थिति का तालमेल करो तो अपने आप भगवान के चरण मिल जाएंगे। करेक्ट, दैट्स द आंसर। इसीलिए देखिए, लाइफ को प्रॉब्लम फ्री करके कृष्ण के पास जाने से कभी आपको होगा नहीं, लेकिन कृष्ण के पास जाएंगे तो लाइफ प्रॉब्लम फ्री हो जाएगा। कृष्ण के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, या रहेगा तो भी आपको पता चलेगा कैसे डील करना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, भ्रम है कि मेरा जीवन अच्छा होगा तभी मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का अलग अलग रहेगा, वाओ मैं इतने माला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, थोड़ा ये होने दो, थोड़ा होने दो, वो कभी होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक साथ बहुत सारा लीजिए, बट जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए भक्ति को आगे बढ़ाने का, क्योंकि सही टाइम अभी है, सही टाइम कभी नहीं आता है। राइट टाइम इज नाउ,
at this moment, Hare Krishna, Krishna हरे Krishna, कृष्णा Hare Hare, कृष्णा Hare कृष्णा Ram, हरे Hare Ram, हरे Ram राम Ram, हरे Hare राम Hare। राम राम तो कहते हैं ना, कौन सा हिंदी में है वो, जो कल करे सो आज, जो परसों करे सो जो भी है आज तुरंत करो आप। क्योंकि क्या पता आपको आने, आपके अभी क्लास होने के बाद 46, 45, 80 एक घंटे बाद क्या हो आपके साथ, नोबडी नोज। कितना समय बचा आपके जीवन का, किसी को पता नहीं है। सो लेट्स नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यस माता जी बोलिए, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा समय भी आता है कि जब भी आप कृष्णा का भले आप जपा करे, जो भी करे, आपको लगे कृष्णा भले, लेकिन उस टाइम पे वो भी साथ नहीं देते। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बस ये देख रहे कृष्णा कि ये क्या कर रही है, कि ये मेरा आगे कंटिन्यू करती है या जो भी वॉटेवर भक्ति कंटिन्यू करती है, या उसी प्रॉब्लम में वो मतलब लॉस्ट कर, मतलब विश्वास खत्म कर देती कि यार ये भी मतलब ये भी नहीं है हमारे लिए ऐसे करके। तो ऐसा भी समय मैंने बहुत वियर्ड समय देखा है प्रभु जी। यस, आपको सुनाऊं स्टोरी बाइबल की? आपके पास 5 मिनट है तो बाइबल की स्टोरी सुनाता हूँ। एक महाराज का लेक्चर सुना था मैं, आज ही सुना था सुबह। आज एकदम भयानक लेक्चर सुना, भयानक मतलब आज नहीं कल सुबह सुबह मैं उठा, मच्छरदानी में, टेम्पल हॉल में सोते हम लोग यहाँ पे चौपाटी में। भगवान की कृपा से भगवान के पास में सोने का मौका मिलता है, तो आप लोग भी भगवान के पास में है, नो डाउट। तो मैं उठा, लाइट चालू हो गई, 4:30 को लाइट चालू होती है, 4:20 को, और नेट का चैन खोला और रेडियो लगाया कान पे। तो पहला ही महाराज ने सुनाया, भक्ति हम लोग मतलब भक्ति में राइट और रॉन्ग नहीं होता है, या फिर मुझे अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता होता है, बेसिकली ये हमको जिम्मेदारी है इसलिए करना होता है। तो मैं बोला अभी थोड़ा उठने का इच्छा नहीं हो रहा था और सोच रहा था थोड़ा और जाके आराम कर लूं, लेकिन जैसे सुना मैंने क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, आज जपा करने का मन लग रहा है नहीं लग रहा है, ये मन लग अच्छा लगने नहीं लगने का सवाल नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आपको करना ही है, ये ड्यूटी है, करना ही पड़ता है आपको। जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं ना, रोज जाते कि नहीं जाते, मतलब या घर में बैठ के करते हैं जो भी, आप नहीं बोलते हैं आज मेरा मन नहीं हो रहा है, तो बॉस भी बोलेगा आज मेरा भी मन नहीं हो रहा तुमको पगार देने का। तो नहीं, तो कृष्ण भी वैसे ही है, हम बोलेंगे हमारा मन नहीं, कृष्ण ही बोलते ठीक है, तो तुम्हारे मन में अभी देखो क्या क्या होने वाला है। तो उसके बाद आज मैं लेक्चर सुन रहा था महाराज का, वही लेक्चर आगे कंटिन्यू होता गया। उसमें बाइबल का एक स्टोरी आता है, एक पर्सनैलिटी है जो करके नाम है उसका, JOE, जो समथिंग लाइक दैट। तो भगवान मतलब गॉड, उनके इसमें गॉड लिखते हैं वो लोग, एंड सैटन, सैटन मतलब माया। तो भगवान को सैटन कह रहा है ऊपर से, देखो देखो तुम्हारा जो कितना अच्छा भक्त है, मतलब बेसिकली माया कह रही है देखो देखो भगवान आपका इतना अच्छा भक्त है, कितना रिलीजियस है, कितना सेवा करता है, ये वो वगैरह वगैरह। उसके पास बहुत सारा चीज रहता है, इतने सारे वो टाइम में बहुत सारी गाय, भेड़, बेकरी ऐसा संपत्ति हुआ करती, तो उसका हिसाब किताब दिया है। तो फिर भगवान बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा भक्त है मेरा, आपको पता है देखो कितना अच्छा सेवा करता है मेरा। तो सेटन हंसता है मुझे पता है कितना अच्छा भक्त है आपका, देखो थोड़ा सा मैं कुछ करूँ क्या उसको। तो भगवान बोलते हैं हाँ करो, कुछ नहीं करेगा, भक्ति नहीं छोड़ेगा। तो ये आता है सेटन माया उसके पास, और उसका सारा जितना भी भेड़ बकरी है और जितना भी उसका संपत्ति है सब कुछ खत्म कर देता है। जैसे अवंती ब्राह्मण की स्टोरी, मुझे लगा अवंती ब्राह्मण से उठाया हुआ स्टोरी लगता है, ऐसा लगा पहले। भागवत के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण का भी ऐसा स्टोरी है। तो सेटन उसके पास आता है, जो के पास, बोलता है क्या कैसा लग रहा है? वैसे हमारे पास भी माया आती है ना, जहाँ हमारा कुछ पसंदीदा चीज या बहुत अच्छा चला लाइफ में कुछ गड़बड़ कर देती है, कैसा लग रहा है अभी प्रभु, अच्छा लग रहा है, भक्ति करोगे? और वो जो बोलता है क्यों नहीं करूंगा, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये सब प्रॉब्लम आया तो क्या हुआ, भगवान की भक्ति करूंगा डेफिनेटली, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। तो सेटन, फिर भगवान सेटन के बाद दोनों का चर्चा चलता है, देखा, भगवान बोलते हैं हाँ देखा मैंने, बहुत अच्छा भक्त है आपका, लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, हर किसी का सब कुछ चला जाए चलेगा, लेकिन उसका शरीर जब तक उसके पास है ना, तब तक उसको फिर भी अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि मैं अभी भी हूँ, कुछ मैं कुछ करूँ क्या उसके शरीर के साथ। तो सेटन भगवान बोलते अच्छा ठीक है,
करो, लेकिन उसको जान से मत मारना, ठीक है? थोड़ा तकलीफ दे देना। तो आता है सेटन वापस इनके पास, और इस बार उसको इतना भयानक बीमारी देता है, पूरे शरीर में ऐसा फोड़ी फोड़ी आना चालू होता है, पूरे बॉडी के अंदर। अब भगवान देख रहे हैं ऊपर से, सेटन भी आता है, माया आती है, कैसा लग रहा है? हंस के दिखाता है। तो अभी ये जो भक्त है बोलता है मैं करूंगा भक्ति करूंगी, लेकिन अभी देखिए चैलेंज कैसे आता है, जैसे माता जी कह रही थी चैलेंज आता है ना हमको, तो एक लेवल बाय, भगवान भी चैलेंज लेवल बाय भेजते हैं, हमारा कैपेसिटी टेस्ट करके, वन बाय वन देखते हैं, पहला पास हो गया, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, अंतिम हमारा अहंकार है। तो ये भक्त जो रहता है इतना परेशान हो जाता है, इतनी फोड़ियां ये वो, और बाकी जितने भी लोग रहते हैं ना, उसके जो साथी दोस्त, वो आके बोलते हैं इसको, पता है तुझे तुझे ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तूने पिछले जन्म में पाप किया है। क्योंकि जैसे आपने कहा, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे हमारे इस जन्म के जितने भी दुख और कष्ट है हमारे पिछले जन्म के पूर्व कर्मों से आते हैं, बराबर ना? तो ये जो बोलता है परेशान होता है, बोलता है मैं पापी नहीं हूँ, तुम लोग देख नहीं रहे हो मैं कितना अच्छा भक्ति किया हूँ, तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, मेरे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है। और आखिर बोल ही देता है वो, क्यों मुझे भगवान ने ये सब दिया? क्योंकि अपना एक कैपेसिटी होता है एक लेवल होता है सहन करने का, जब वो पार हो जाता है तो भगवान को बोल ही देता है। वो बोलता है कि, महाराज बोलते हैं उस लेक्चर में, बोलता है कि जिस दिन मैं जन्म आया ना, सबसे बड़ा शाप था मेरे लिए वो। अब देखिए भगवान ने किसी को जन्म दिया तो उसके उद्धार और कल्याण के लिए दिया, इनडायरेक्टली भगवान को गाली दे ही देते हैं। जिस दिन मेरा जन्म हुआ सबसे बेकार दिन था वो, क्यों जी रहा हूँ मैं मरना चाहता हूँ बस। तो अभी सेटन जाता है, देखा क्या कहा था मैंने, ऐसा होता है। तो फिर ऑफकोर्स फिर भगवान उससे मिलते हैं, उस भक्त से, और भगवान उसको बोलते हैं, क्योंकि ये बोलता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो भगवान उसको बोलते हैं अच्छा तुमको बहुत मालूम है? तुमको पता है कि तुमने पिछले जन्म में क्या किया था? तुमको पता है इस जीवन में तुमने क्या किया? तुमको पता है क्या सब कुछ? बहुत डांटते हैं उसको इतना डांट खाने के बाद उसको पता चलता है कि हाँ यार सचमुच मैंने इस जीवन में कितनी सारी चीजें बिना जाने अनजाने में की है। पिछले जन्म का तो छोड़ ही दो, पिछले कई जन्मों में हमने कितनी सारी चीजें की हमको पता भी नहीं है। और इस चीज का घमंड होना कि मैंने भक्ति किया है, ये सबसे बड़ा पाप है। महाराज कहते हैं उस लेक्चर में, पाप तो अनेक प्रकार के, लेकिन अपने भक्ति का, अपने धर्म का, कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, ये इसका घमंड होना भी बहुत बड़ा पाप है भगवान के प्रति। तो तब वो भक्त समझता है कि हाँ भगवान मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तब भगवान की शरण लेता है। तब फिर उसके बाद जो भी उसका गया था दुगना होके उसको मिलता है, उसका सारा संपत्ति, प्रॉपर्टी उसका सारा हेल्थ। लेकिन भगवान एक लेसन देके छोड़ते हैं उसको कि अपनी भक्ति का कभी भी हमें घमंड नहीं करना है। आप बोलेंगे पिछले जन्म में हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अभी तो अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन भगवान देना चाहते हैं ना आपको, तो देंगे वो। अभी भी इस जन्म में जो भी तुमको मिल रहा है वो भी भगवान ही दे रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो तुमको जो नहीं चाहिए वो भी देंगे, जो चाहिए वो भी देंगे। उनकी इच्छा फाइनल इंस्ट्रक्शन है गीता का। भगवान इसलिए बोलते हैं धर्म धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं, मुझे शरण करो, मेरा इंस्ट्रक्शन इज द फाइनल। और जब तक हमको ये लगेगा मैं भक्त हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे प्रसाद की लाइन में लंबा खड़ा कर दिया गया, क्यों मुझे इतने कम मार्क्स मिले, तब तक आप वक्त में आगे बढ़े ही नहीं, मतलब एबीसीडी भी नहीं पूरा हुआ हमारा सॉरी। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा परीक्षा है, हम सबको आएगा। तो हमें ये सब याद रखना चाहिए कि जो भी हमें मिला भगवान की कृपा से मिला, राइट। दुख भी मिला तो भगवान की कृपा ही है, उसमें किसी कारण के लिए भगवान ने हमें दुख दिया, ये समझाने के लिए कि ये सब दुख, अगर हम दुख को ही बहुत बड़ा मानेंगे तो भगवान हमारे लिए छोटे हो गए ना। तो समथिंग लाइक दैट। इसीलिए चिंता मत कीजिए, कुछ ऐसा बड़ा संकट नहीं आएगा तुरंत आपके ऊपर, जैसे उनके वो भक्त जो के ऊपर आया। लेकिन याद रखिए कभी भी अगर संकट आए तो न के न प्रकार भगवान का नाम स्मरण रखते रहिए। कुछ नहीं कर सके ना, भगवान को गाली भी दो चलेगा, लेकिन नाम लेना मत छोड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और इसके लिए भक्तों का संग लगता है। अकेले में बहुत गुस्सा आता है कभी कभी भगवान ने ये किया वो किया, लेकिन भक्त रहेंगे तो समझाएंगे आपको, कोई बात नहीं, ऐसा आता है, होता चलता रहेगा। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अभी बुधवार को। आपका बुधवार को रहता है क्लास, यानी कि 6 तारीख। और इस चैप्टर को सॉरी बुधवार को फिर अपना ये गीता पूरा हो जाएगा आपका 18 अध्याय। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए, पूछ के आपके टीचर लोगों से एग्जाम कब करने वाले हो, अभी से पूछ लीजिए ताकि आप लोगों को। बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, अब उसके बाद आप एनओडी स्टार्ट करोगे क्या? यस इमीडिएटली एनओडी स्टार्ट होगा। ओके। हाँ, गैप नहीं रहेगा। आपके गीता की पढ़ाई करते रहिए, एनओडी के क्लासेस चलते रहेंगे। एनओडी के क्लासेस इतने हेवी नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना 2 साल पूरा फिलोसफी सुन चुके हैं, तो वो आपको आसान जाएगा। अब मैंने यहाँ पे चौपाटी में 15 लेक्चर में पूरा कर दिया था पूरा एनओडी, 19 चैप्टर का सिलेबस। तो आप लोग अभी ऐसे, और मुझे तो सबसे डिफिकल्ट लगता है प्रभु जी वो एनओडी इतना अच्छा है कि मैंने पूरी बार 2 बुक पढ़ी है, और भी ऐसा लगता है बार पढ़ी, इतना अच्छा है वो एनओडी। एनओडी अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि भक्ति के बारे में है ना। बट अभी देखते हैं आप लोग का समय कितना है, 10 लेक्चर, 8 लेक्चर, 9 लेक्चर, 12, 15 जितने भी होंगे उसको कवर कर देंगे। एटलीस्ट आप लोग के यात्रा जाने के पहले तो आपका सिलेबस क्लोज हो जाएगा वहाँ पे, फिर आप लोग मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए फिर आप लोग ब्रह्म के स्तर पे। हमारा भक्ति वैभव कब स्टार्ट करेंगे आप? भक्ति वैभव तो अभी बहुत दूर है, करेंगे ना, लेकिन हिंदी में देखेंगे। अभी मुझे अगर न्योता आएगा तो मैं जरूर सोचूंगा इसके बारे में। इनविटेशन आएगा तो आप लोगों की तरफ से, आपके मंदिर के प्रभु जी, हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। आप भले हमारा साथ बोलिए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ प्रभु जी, और सिखाइए। जो भी भक्त आना चाहते हैं, आप एक ग्रुप बना लीजिए, जो भी आपके चौपाटी के जू के, देन वी मर्ज अस विद दैट ग्रुप। चलेगा। ओके, वेरी गुड। तो आप लोग आत्मनिवेदन प्रभु से बात कर लीजिए और गीता के एग्जाम का डेट फिक्स कर लीजिए, नहीं तो बाद में क्या होगा फिर, अगर 15 दिन बाद आएगा हो तो गया ना फिक्स। 21st नवंबर ना, somebody रवि प्रभु जी बोले ना 21st नवंबर, ही सेड नो। वो तो आपके यूनियन लीडर हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से भी फरमान आना चाहिए ना। प्रभु जी देखिए, क्वेश्चन तो आपने बहुत जैसे आपने मार्क्स भर के दिए ना प्रभु जी, मार्क्स का बदला आपने क्वेश्चन से ले लिया भर के। दैट इज टिट फॉर टैट कहते हैं इसको। जब क्वेश्चन मैंने देखा ना, मैंने प्रभु जी ने टिट फॉर टैट किया है। भले सबने इनको थैंक्स बोला, लेकिन मैं थैंक्स नहीं बोलूंगी। आपने बरोबर भर के आंसर मार्क्स दिया और भर के क्वेश्चन दिया। प्रभु जी, आफ्टर दिवाली यू कीप द एग्जाम प्लीज। सब प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं प्रभु जी। प्रभु जी को 21 नवंबर को डेट दिया है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, शांति बनाए रखिए। देखिए, एग्जाम का डेट देना मेरे हाथ में नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, रवि प्रभु जी ने जो 21 नवंबर डेट दिया है ना, उसमें ऐसा भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसमें अभी कोई चेंज नहीं होने वाली है। आप मतलब ऐसा ध्यान में रखिए, वो पॉइंट भी लिखा है तो वो उसी दिन होगा। मतलब पीछे नहीं आएगा। उन्होंने टेम्पल से उसमें ना आत्मनिवेदन प्रभु जी का भी नाम है प्रभु जी। अच्छा ठीक है चलेगा। आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। 21 नवंबर फिक्स है प्रभु जी। चेंज होने वाला नहीं है, ऐसा लिखा है, मतलब ध्यान में रखिए। ऐसा भी चलेगा। अरे प्रभु जी, भी 1.5 महीना है, क्या दिक्कत है? 1.5 महीना कोई दिक्कत नहीं। 1.5 महीना क्या है? दिक्कत नहीं है प्रभु जी, हरी बोल है प्रभु जी, दिक्कत नहीं है। जो भर के मार्क्स दिए ना, वो भर के क्वेश्चन कीजिए। उसके लिए 1.5 महीना भी कम है, वो करना है अभी। तो उसके लिए 15-20 दिन तो लिखने में जाएगा और पढ़ना भी है। 6 ही अध्याय पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, 6 ही अध्याय। हाँ प्रभु जी, आप जैसा कैपेसिटी नहीं है, थोड़े तुच्छ है, थोड़ा समय लगता है मुझे। मेरा तो कोई कैपेसिटी नहीं है, मेरा कोई कैपेसिटी मेरा तो वो भी नहीं है। हरी बोल। प्रभु जी का ऐसा अगर आप लोग भारी पड़ गया प्रभु जी। प्रसाद देते हैं ना, तो ऐसा बोले तो अच्छा रहेगा। मेरा कैपेसिटी नहीं इतना प्रभु जी, प्रसाद आप दूसरों को दे दो। नहीं, वो भी बोल देता है प्रभु जी। अपना बहुत लिमिटेशन है। देखिए, आप लोगों का एक ही एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि मैंने आपको आंसर दे चुका हूँ। दैट्स इट। दैट इज द ग्रेस मार्क्स। एक्चुअली वो ग्रेस मार्क्स है, देखा जाए तो। एब्सोल्युटली। जब आपके पास आंसर है तो आपको केवल पढ़ना है ना।
यस तो इसलिए मुझे कुछ कठिनाई नहीं होती है जब, और मैंने मतलब पिछले पहले 6 अध्याय और बीच के 6 कंपैरिजन में तो बहुत कम दिए हैं। पहले 6 में कितने थे? 500 थे ना प्रभु जी। अभी जो आपने क्वेश्चन आंसर दिया प्रभु है, जी, दंडवत लेकिन प्रणाम। वो भले 500 थे, लेकिन आप हर लेक्चर में 5 क्वेश्चन देते थे ना, तो वो इजीली हो जाता था। अभी हो कैसे जाएगा माता बम्पर जी। आ गया है, इट्स लाइक अ हैमर्ड, यू नो। डोंट वरी, अच्छिता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात, लेकिन इस बार मतलब मेरा प्रसाद नहीं, भगवान का प्रसाद। रिमेम्बर दिस। यस, बोलिए। हाँ, इस बार जो क्वेश्चन आंसर दिया अच्छा दिया है, तो शॉर्टकट में दिया है, इतना कोई भारी नहीं है। छोटे 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 हमको बस अध्याय, हाँ छोटे छोटे मैंने स्टडी किया, पूरा पढ़ा लिखा भी है मैंने। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है। प्रभु जी, इतने सारे क्वेश्चंस में से 50 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, इतना तो पक्का है। अध्याय का प्रभु अध्ययन जी करना है। सॉरी, हाँ इतने छोटे क्वेश्चन आंसर भी नहीं, अगर उसको ढंग से लिखा जाए तो 1 पेज के 1.5 पेज जा देखिए, रहे हैं हमारे लिए अगर हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे लिए सब भारी है। कि अगर हम अध्ययन कि करेंगे तो पढ़ना भी तो ठीक है, छोटा पढ़े भी हैं, लेकिन 1-2 छोटे के लगे, बाकी सब तो बड़े बड़े ही हैं। ठीक है, चलो थोड़ा अपना ब्रेन भी यूज कृष्ण करना की है कृपा उसमें। होगी, कृष्ण की कृपा होगी, साधु संतों की कृपा होगी, डोंट वरी। एग्जाम में हो जाएगी, हो आंसर जाएगी। शॉर्ट में लिखिए, मुझे बड़ा बड़ा आंसर नहीं चाहिए, आप सारांश लिखिए समझ के, ठीक है ना। ओके, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग पढ़ाई थैंक यू चालू प्रभु जी, हरे कीजिए, कृष्णा। और हरे मेरा कृष्ण। आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद है, आत्म निवेदन प्रभु का बस आशीर्वाद और आपके क्या साथ चाहिए है, अतुल कृष्ण प्रभु की प्रार्थना है आपके साथ है, सही ना। यस प्रभु जी, यस। और ये एग्जाम में आप प्लीज प्रेजेंट रहिए। यस, इट्स एन रिक्वेस्ट, देखिए इट्स एन रिक्वेस्ट, दैट्स इट, क्या? आई कांट से फर्दर दैट। 2.5 घंटा हुआ इसीलिए ना पिछली बार। वो भी है, जो भी होगा आपके सामने होगा ना, तो अच्छा रहेगा। इस बार मैं आपको एग्जाम पेपर दूंगा 2.5 घंटे का ही। 2 घंटे का ही दो प्रभु, प्रभु 2.5 जी घंटे नहीं बहुत होगा, होता है। 2.5 घंटे में तो नहीं लिख सकते। क्या मंदिर में होगा क्या प्रभु जी? एग्जाम सुनिए हमारा मंदिर सुनिए में होगा क्या इस सुनिए, बार? उस पे लिखना 3 घंटा। सुनिए प्रभु जी, उस पे लिखिए 3 घंटा, बोले हाँ, वो मुझे अपने मंदिर आप में 2.5 ठीक है। घंटा दे देंगे। अगर आप 2.5 घंटा लिखेंगे तो वो 2 घंटा करेंगे, बहुत आगे चलते हैं, फास्ट है, इसलिए आप 3 ही घंटा लिखिए पेपर पे। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बार आपके एग्जाम आपके उधर हो सकते हैं मंदिर में। 7 तारीख को मंदिर तो खुल ही रहा है। हाँ प्रभु जी, मैं तो हम लोग ऑनलाइन ओके ही दे पाऊंगा। ऑनलाइन मैं भी तो है, हूँ नहीं वहाँ बॉम्बे पे भी में। हमें तो देना ही है पढ़ के। राम भद्र हरि प्रभु, आप किधर जा रहे मैं हैं? प्रभु जी बॉम्बे में नहीं हूँ, किधर है फिर मैं आप? गाँव जा रहा हूँ प्रभु जी, नेटिव प्लेस। ठीक है, आपको जूम पे बिठाया प्रभु जी जाएगा। मैं भी नहीं हूँ, माया हाँ, में मैं रहूंगी। वृंदावन प्रभु से जी गाँव मैं जाऊंगा। भी 21 तारीख को नहीं रहूँ। चलेगा, ठीक है, देखते हैं। पहले आप लोग पढ़ाई कीजिए, पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कहाँ होगी एग्जाम, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरि बोल, मैं भी बोलिए। नहीं रहूंगी 21 तारीख को। लेकिन मैं एग्जाम, भी मायापुर में हूँ तभी। लेकिन एग्जाम तो देंगे ना मायापुर से। मैं प्रभु जी ऑनलाइन तैयार हूँ। एग्जाम कर ऑनलाइन हो सकता है, हो जाएगा, हो हाँ जाएगा, प्रभु ऑनलाइन तो हो सकता है, नहीं तो हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ओके, यस प्रभु जी, हो जाएगा। पढ़ाई कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।